नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं चक्रधर चांदूरकर, जिन्होंने आरआरबी लेवल 6 और डिफरेंट लेवल्स इन्होंने क्लियर किया है। चलिए सीधे बात करते हैं चक्रधर से और जानते हैं उनका सफर आरआरबी तक का। वेलकम चक्रधर टू स्टडी आईक्यू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। कैसी फीलिंग है ये क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और ये एग्जामिनेशन काफी टाइम लिया इसने, काफी रिगरस रहा इसकी जर्नी जिसको पूरे देश ने विटनेस किया, एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट्स आर हियर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतने सालों के मतलब एक संघर्ष ही कहेंगे कि कुछ 4 साढ़े 4 साल की जर्नी टोटल रही है इस एग्जाम की। उसके बाद इस एग्जाम के सभी लेवल को क्वालिफाई करना और फाइनल सिलेक्शन होना लेवल 6 में, ये बहुत अच्छा फील देता है। तो चक्रधर, शुरुआत आपके जर्नी से पहले मैं जानना चाहूंगी थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में हम सभी को बताएं। मेरा नाम चक्रधर चांद्रकर है और मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के सौसो तहसील से हूँ। मेरा एजुकेशन बीएससी में हुआ है और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल से किया था, लेकिन उसमें मतलब ज़्यादा सफलता न मिली। इस कारण फिर मैं खुद कुछ टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया और उस प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के दौरान ही मैं रेलवे की तरफ थोड़ा मूव हुआ और उस दौरान फिर मेरा आरआरबी ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और अभी मैं करंट वर्किंग हूँ रेलवे में। और उस वर्किंग के दौरान भी मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस दौरान आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम आई और फिर मैं कंटिन्यू करते गया। तो इस साल की जर्नी के दौरान प्रिपरेशन होती रही, कंटिन्यू होती रही और अब आज फाइनल सिलेक्टेड हुई स्टेशन मैनेजर के रूप में। अभी आप रेलवे में ग्रुप डी के तौर पर कार्यरत हैं, और ये जो जर्नी आपकी रही है, इट हैज डेफिनेटली मेड यू टू लीप टू अ ग्रेट स्टेज, और आपने आज आरआरबी लेवल 6 क्लियर कर लिया है। यस मैम। जब आप अपनी खुद की इस जर्नी को देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि कुछ एक उपलब्धि हासिल कर ली है लाइफ में, जब और कितना संघर्ष रहा है 4.5 साल का, पेशेंस बनाए रखे हैं। तो जब पूरी जर्नी को एक फ्लैशबैक के तौर पे आज जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से आपकी, हाउ डू यू सी इट? मैम, फीलिंग तो बहुत बढ़िया आती है क्योंकि वो मतलब एक जीरो से लेवल के लेके थोड़ा ऊपर तक आना, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि पापा और मम्मी मतलब उतने एजुकेटेड नहीं रहे हैं और उस दौरान उनको देख के खुद मोटिवेट होते हैं, तो फीलिंग और ज्यादा आती है कि उनको एक ठीक जगह को आज पहुंचा सकते हैं, अब उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हैं, तो अच्छा फील आता है। चक्रधर, आपसे ही समझना चाहूंगी कि जब एग्जामिनेशन के बारे में सोचा कि एग्जामिनेशन लिखना है, सोचा था 4.5 साल की जर्नी एक्सटेंड हो जाएगी, और पूरी इस जर्नी में जब इतना लंबा सफर हो रहा था, कैसे पेशेंस बनाए रखा? मैम, सोचा तो नहीं था क्योंकि जिस टाइम फरवरी 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उस दौरान उसमें दिया था कि सितंबर 2019 में एग्जाम हो जाएगा इसका प्री। पर तो उसको देखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर वो जर्नी धीरे धीरे करते करते हुए 4.5 साल तक चली गई। इस दौरान आदमी मतलब डिमोटिवेशन भी बहुत बार आया। बट वही है कि जब कुछ रास्ते होते नहीं है तो एक ही रास्ता दिखता है, तो आदमी वैसे भी मोटिवेट होते ही रहता है कि ऑप्शन है नहीं कुछ, तो एक ही है, इसी को लेके कंटिन्यू करो। बस यही फाइनल है, यही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। चक्रधर, जब इस जर्नी के बारे में, जब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन शुरू की, कोई अगर तैयारी शुरू कर रहा है, अ, किन चीजों का ध्यान रखना है इस जर्नी की शुरुआत में ही? मैम, कोई भी एग्जाम रहे उसकी जर्नी को शुरू करने से पहले जरूरी है कि उस एग्जाम को समझे कि एक्चुअली वो एग्जाम पूछना क्या चाहता है। तो उसको समझने के लिए सबसे जरूरी है उसका सिलेबस पहले देखा जाए, उस सिलेबस में क्या चीजें पूछी जा रही है, क्या चीजें नहीं है। और उसके दौरान फिर उसका प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही एक मतलब मिरर का काम करता है जो आपको सभी चीजें बता देता है उस एग्जाम के बारे में। तो मेरा वही रहा कि मैं पहले सिलेबस देखा, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छी तरह से समझा, एनालिसिस किया। फिर जो वीक सेक्शन है उस पर काम किया, तो उसका मॉक दिए, मॉक के दौरान भी जो मेरे वीक सेक्शन जो थे उस पर काम किया, फिर मॉक दिए, मॉक में भी जो ऐसा लगा कि ये सेक्शन अभी छूट चुके हैं तो उन पर काम किया। और उसके बाद भी लगा कि ये छूट गए तो उसको और नोट किया, उस पर काम किया। तो यही एक किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप उसको समझे, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखें, मॉक लगाए, एनालिसिस करें। बस एक यही चीज है किसी भी एग्जाम के लिए।
जब एक बार प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, अलग अलग लेवल्स के लिए आपने सभी लेवल क्लियर किए हैं, तो हर एक लेवल की क्या महत्व है और कैसे तैयारी करनी है, और अगर लेवल 6 तक क्लियर करना है तो एक स्ट्रैटेजी जिसकी बात हम करते हैं, वो क्या महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से है? स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो सबसे जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी मैटर करती है। और बात की जाए लेवल की, तो लेवल वाइज जो वो एग्जाम होता है उसके अनुसार डिफिकल्टी होती है। लेवल 6 थोड़ा हायर डिफिकल्ट होता है, उससे थोड़ा कम लेवल 5, 3, 2। तो लेवल 6 की जो एग्जाम है वो मैनेजर लेवल की होती है, और एक लेवल 6 फिर उससे थोड़ा नीचे जो ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल क्लर्क जैसे जो पोस्ट होती है उनके लिए होता है। लेवल 3 क्लरिकल, और लेवल 2 भी क्लरिकल ही होता है। यही होता है। और उसके जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चारों जो एग्जाम लेवल की एग्जाम है उनका सिलेबस सेम है। बस डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसकी प्रिपरेशन अगर की जाए तो करना है तो बस वही है कि थोड़ा उसको डीप लेवल तक समझा जाए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको, उनका बैकग्राउंड सही ढंग से आप उसको तैयार कीजिए, तो आप किसी भी लेवल की एग्जाम रहे, वो लेवल 6 रहे या लेवल 2, इजिली क्लियर कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस को कैसे तैयार करें? अलग अलग सेक्शन की बात की जाए तो इसमें केवल मतलब जीएस, मैथ और रीजनिंग है। तो सबसे बड़ा जो मतलब लोगों को क्वेश्चन आता है कि जीएस सेक्शन कैसे तैयार किया जाए, तो उसके लिए सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर पेपर। वही आपको एक सही गाइड करते हैं। किसी भी कोई भी आपको कितना भी चीजें अच्छे से समझाए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको एक आइडिया देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और उसमें भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है आज की डेट में, कोई भी एग्जाम रहे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बिना किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाना मुश्किल है। और उसमें भी अगर गौरव सर का करंट अफेयर रहे तो आदमी आसानी से एक चीजों को टैकल कर सकता है। और मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो आजकल लोगों का देखा है कि रीजनिंग को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन उसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका सिलेक्शन वो रीजनिंग भी दिलाता है। तो मेरी जर्नी के दौरान मैंने कहा कि मैं रीजनिंग पर भी काम किया। मैथ एसएससी की प्रिपरेशन करता था, तो मैथ थोड़ा ठीक था, लेकिन बीच में थोड़ा गैप होने के कारण उस पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ी। तो हर एक के लिए जरूरी है कि हर एक सेक्शन को हमें दे, हर एक सेक्शन पर काम करें। अगर आपको लग रहा है कि वो इजी है, नहीं, वो इसको एक हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो, पर पेपर के टाइम कुछ घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जरूरी है हर सेक्शन को अहमियत दें, हर सेक्शन को तैयार कीजिए। और जीएस वो एक वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन वाइड उसका रेंज है, लेकिन उसके लिए आप पहले देखिए हिस्ट्री से कितना पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से कितना पूछा जा रहा है, आपका जो साइंस से उसके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। बस एक उसको देखते हुए उस प्रिपरेशन की जाए, चीजें आसान है। तो ये जो जीएस वाला जो सेक्शन मैम बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक सही ढंग से उसको समझे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर, ये चीजें को मतलब एक शॉर्ट टाइम में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एग्जाम को पूरी तरह फाइनल रिजल्ट देने तक भले ही 4.5 साल लगे हो, लेकिन स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि एग्जाम के दौरान कुछ मेंस के दौरान कुछ हंगामा हो, उस कारण ये डिले हुआ। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन के दौरान था तो इतना टाइम मुझे नहीं लगा कि था, तो मैंने एक लिमिटेड टाइम में इसको पूरा किया था कोर्स को। तो सबसे ज्यादा मेरा जो इस एग्जाम को क्लियर करने में योगदान रहा वो था करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैंने 15 मंथ्स के करंट अफेयर तैयार किए थे। जो गौरव सर के जो 300 वीडियोस वाले जो लेक्चर्स है, उसको मैंने बहुत बार, मतलब 7 to 8 टाइम उसको रिवाइज किया है। मैं जब ड्यूटी पर रहता था उस टाइम भी, अगर जो बीच में मुझे टाइम मिल जाता था, उसमें मैं वीडियो लगा के बस सुनता था, सुन लेता था, या फिर पीडीएफ है तो उसको रिवाइज कर लेता था। तो जब मेंस का जो मैंने एग्जाम दिए उस दौरान जो 9 to 10 कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, उन सभी के सभी मेरे क्वेश्चन जो थे वो गौरव सर के वीडियोस में से आए थे। और जब मैं बाहर निकला तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि करंट अफेयर बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे बहुत इजी लगा था। उधर कितना स्टडी आईक्यू गौरव सर का रोल रहा है? मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है आजकल हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मेरा लेवल 6 का एग्जाम था उसमें 9 to 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, और सभी के सभी क्वेश्चन गौरव सर के जो वीडियोस मैंने फॉलो किए थे उसी में से आए थे।
मैंने 15 मंथ का करंट अफेयर तैयार किया था, जो 300 वीडियोस और स्टैटिक्स वीडियोस सब डालते हैं, तो उनको पूरा कवर किया था। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस, मैं सरप्राइज था कि देख के कि मतलब कि पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से आए और पूरे के पूरे मेरे सही हुए। बहुत से लोगों को मैंने पूछा जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, तो लोगों को लग रहा था कि करंट अफेयर बहुत टफ आया, पूछा गया है, पर मेरे लिए बहुत इजी था। तो गौरव सर का इस मतलब एग्जाम के लिए जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो 9 to 10 जो 10th क्वेश्चन थे वो डिसाइडिंग फैक्टर थे मेरे लिए। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो गौरव सर के कारण ही कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। चक्रधर, आपसे जानना चाहेंगे एग्जाम से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बारीकियां हैं, वो एक्सपीरियंस के बाद क्या आपको लगता है? एग्जाम की बारीकियां को अगर देखा जाए तो मैम वही सेक्शन, मतलब इसके 3 ही सेक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस आपको डीपली किसी भी चीज को पढ़ना है। उस अगर कोई जैसे गौरव सर का जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे उन्होंने ले लिया कि जैसे कोई क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड आ गया, तो सर केवल दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में ही नहीं बताते, उसका पूरा चारों तरफ का जो सरकमफ्रेंस आता है उसको उसको लेते हैं कि दिल्ली की स्थापना किसने की, उसको वो पहले राजधानी कब रही, और इस पर किस किन लोगों ने इस पर मतलब इसको आधिपत्य करने की कोशिश की। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन को लेना चाहिए, उसके आजू बाजू की जितने भी मतलब उसके क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सबको लेना चाहिए आदमी को। उसी के बाद मतलब एक कंप्लीट जर्नी हो सकती है, कोई भी एग्जाम रहे उसके लिए। चक्रधर, सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन आपकी तरफ से? फाइनल टिप सजेशन का है कि बस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, हारिए मत कभी भी, क्योंकि ये एग्जाम की जो जर्नी है आदमी को थका देती है, मोटिवेट करती है, डिमोटिवेट भी करती है। लेकिन इस पूरी मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की जो बीच की जो जर्नी रहती है, बस उसको एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जो आउटकम आता है उस वो बहुत मजेदार रहता है, जो मुझे आज फील करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि आउटकम और इनपुट के बीच के बाद जो समय रहता है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन आउटकम एक बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। खूबसूरत डेस्टिनेशन पर आपको ले जाता है, और इसके लिए आप मेहनत करें। और शायद बहुत जल्द आप हमारे साथ भी जुड़ेंगे अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया। थैंक यू सो मच चक्रधर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।